हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक रिएक्ट जेएस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप फ्रेशर हो और आप बिगिनर लेवल का हो तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल हो सकता है। और आप चाहे तो अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर एक्सपीरियंस लगभग 6 मंथ तक है तब पर भी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम कुछ अब पहले डेमो दिखाते हैं कि हम करने वाले हैं क्या है। ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट जिसका नाम है मूवी ऐप, राइट। सो इसमें कुछ मूवीज का कार्ड्स दिख रहा होगा कुछ उसके डिटेल्स के साथ। और यहाँ पे हेडर्स दिख रहा है। तो हेडर्स में सर्च भी कर सकते हैं, ये फंक्शनलिटी है। और जो लॉगिन यूजर लॉगिन एडमिन लॉगिन है ये हम अभी इसमें नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी सब है जो हम करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो ये जस्ट डेमो है। तो बेसिकली चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो बेसिक रिएक्ट जेएस का एनवायरनमेंट सेटअप है, जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो हमने ऑलरेडी करके रखा टाइम सेव करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सेटअप जो उसका होस्टेड है, यहाँ पे रिएक्ट जेएस का लोगो देख रहे हो रन कर रहा है। अगर आपको इसके लिए भी चाहिए हेल्प तो मेरे चैनल पे एक रिएक्ट जेएस एनवायरनमेंट सेटअप का एक वीडियो है, अराउंड 8 to 9 मिनट्स का होगा। तो आप रेफर कर सकते हो। मैं उसको यहाँ से स्टार्ट से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ यहाँ जो बेसिक सेटअप है वहाँ से कर रहा हूँ। ओके। सो बेसिकली इसमें जो वांटेड थिंग्स है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है हम उसको पहले रिमूव करते हैं। ये लोगो हटा देंगे। ओके। उसके बाद इस फाइल को भी हटा देंगे। सेटअप टेस्ट, ओके, इसे भी हटा देंगे। ठीक है। और क्या हटा सकते हैं तो बेसिकली चलो ठीक है, बाकी हम ऐप टेस्ट जो है ना इसको हटा देते हैं। बाकी ऐप डॉट जेएस है इसको हम सब पहले रिमूव करते हैं और सिंपल सा कंपोनेंट बनाते हैं। कोड स्निपेट क्या होता है, RAFCE। ओके, जस्ट इंटर दिस। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ऐप में जो भी था वो सब मैं रिमूव कर दिया, जस्ट ये ऐप दिखेगा। ठीक है। और यूआई में तो अभी कुछ एरर दिखा रहा है, कुछ रिजॉल्व नहीं किया है। क्या रिजॉल्व नहीं किया तो बेसिकली हमें index.js से कुछ चीज़ें रिमूव करना पड़ेगा। ये सब अनवांटेड है हमारे लिए, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है। और लेट्स सी। ओके। सो बेसिकली जो app.js के यहाँ पे है ना ऐप, वही यूआई में दिखना चाहिए। ओके। सो यहाँ आप देख सकते हो कि ऐप है। ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें प्रोजेक्ट में करना है कि मूवीज ऐप बनाना है। जो मूवीज का कार्ड है वो सब यूआई में दिखेगा। और सर्च फंक्शनलिटी फिल्टर फंक्शनलिटी भी पे बाद में ऐड करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें मटेरियल यूआई यूज करने जा रहे हैं। मटेरियल यूआई एक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क कह सकते हो, जो कि गूगल द्वारा मैनेज किया जाता है। और प्री डिफाइंड कुछ कुछ कंपोनेंट्स वगैरह वहाँ पे बनाया है ताकि हमें CSS को बहुत कम हैंडल करना पड़े। आप ठीक है। तो हम यहाँ पे मटेरियल यूआई यूज कर सकते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री में वर्क प्रोजेक्ट में जो होता है उसमें यही सब यूज होता है। तो मेरा करंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मटेरियल यूआई ही यूज होता है। तो ठीक है। तो हम चलते हैं मटेरियल यूआई के साइड पे पहले। MUI.com। ओके। ठीक है। सो गेट स्टार्टेड। इसमें कुछ कुछ बेसिक जो फर्स्ट सेटअप है पहले वो कर लेते हैं ताकि हम मटेरियल यूआई जो कंपोनेंट है वो यूज करें तो वो वर्क कर सके। तो गेट स्टार्टेड के बाद आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन होगा, राइट। ठीक है। अगर हम npm यूज करते हैं तो हम ये फर्स्ट जो है ना इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो एक अलग सा इसको ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज करो बाई फॉरगेट। ओके। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी मॉड्यूल वगैरह ऐड करना होगा, पहले तो हम क्लाइंट में चले जाते हैं, क्लाइंट फोल्डर में। ठीक है। क्योंकि सब DXJS का जो भी सेटअप है क्लाइंट में।
तो यहाँ पे हम वो जो सेटअप है करने जा रहे थे, देख सकते हो, हम जस्ट कॉपी किया वहाँ से और पेस्ट कर दिया। और जो भी डिपेंडेंसी है मटेरियल यूआई का, जो बेसिक डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी, वो सब यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी जब तक ऐड हो रहा है तब तक हम कुछ इसमें फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट्स, और जो भी हम अपना कंपोनेंट्स बनाएंगे इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जो कि कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर होगा। इसका नाम हम दे देते हैं हेडर। ओके, जो भी हेडर्स का कंपोनेंट होगा हेडर से रिलेटेड, हम इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर उसको रखेंगे। और इसी कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं। तो उसके लिए न्यू फोल्डर, इसका हम नाम होम रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो अभी डिपेंडेंसी ऐड हो रहा, तब तक हम इसमें जो हेडर के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा हेडर डॉट जेएस। जस्ट इंटर बेसिक जो कंपोनेंट है वो क्रिएट कर लेते हैं, RAFCE, एंटर। ओके, आप सोच रहे हो ये कोड स्निपेट जो RAFCE में इंटर करता हूँ, इसके लिए एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ता है इसमें, यहाँ पे जाके ठीक है। तो बेसिकली इसको अभी टेम्पलेट क्रिएट कर लिए। इसी तरह हम यहाँ होम के अंदर भी एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, होम डॉट जेएस नाम से, ठीक है। और यहाँ पे भी हम बेसिक कंपोनेंट कर लेते हैं। ओके, सो ये अभी डिपेंडेंसी में काफ़ी टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, बेसिकली जो बेसिक सेटअप था ना वो मटेरियल यूआई का, वो इंक्लूड हो चुका है। तो बेसिकली हम अब करेंगे क्या, हेडर पे फर्स्ट काम करते हैं, ठीक है। तो हम मटेरियल यूआई में जाते हैं, जो बेसिक सेटअप था वो कर लिए हैं, और यहाँ सर्च में जाते हैं, हमें हेडर बनाना है, ठीक है। तो हेडर के लिए जो प्री डिफाइंड कंपोनेंट होता है ऐप बार करके होता है, ठीक है, ऐप बार, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक ऐप बार है, इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमको जो सूटेबल कंपोनेंट होगा वो ऐड करेंगे, ठीक है। देख सकते हो प्री डिफाइंड थिंग्स है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना बना सकते हो और अपना अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो चलिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक देख लेते हैं, इसके अंदर कोड देखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो एक ऐप बार कंपोनेंट चाहिए और टूल कंपोनेंट मुझे को अभी फ़िलहाल में लेना है। उसके बाद जो भी हमने इसके अंदर नेविगेशन के लिए ऐड करना चाहे कर सकते हो। तो पहले हम ऐप बार और टूल बार लेते हैं, ठीक है। ऐप बार जस्ट बेसिक कंटेनर होगा, उसके अंदर टूल बार सब कंटेनर होगा, जिसके अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन होंगे, ठीक है। तो हमें ऐप बार लेना है यहाँ पे। तो बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऐप बार कहाँ से करना है इंपोर्ट, फ्रॉम MUI, ओके, MUI मटेरियल, ठीक है। यहाँ से हम ऐप बार इंपोर्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद टूल बार, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक फर्स्ट, टूल बार, राइट, टूल बार। तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम ऐप बार ले लेते हैं, इसके अंदर टूल बार ले लेते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरत नहीं है, रिमूव दिस। और बाकी ये टूल बार है, इसके अंदर हम फिलहाल में ले लेते हैं H2 के अंदर हम ले लेते हैं मूवीज एंड लेट्स सी द UI। ओके, बेसिकली हमने इसको हेडर में किया है और हेडर अभी
ऐप में इंक्लूडेड नहीं है भाई, हमें को ऐप से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली हम जो ऐप है इसके अंदर हम यूज करेंगे कौन सा, हेडर जो कंपोनेंट हम बनाए हैं वो कंपोनेंट। और जब देख सकते हो ये इंपोर्ट हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब यूआई में देख सकते हैं क्या चेंजेस आया, ठीक है। ओके, यूआई यहाँ पे दिख रहा है और जस्ट रिफ्रेश दिस। ओके, ये बेसिकली सिस्टम टू सिस्टम वैरी करेगा, थोड़ा स्लो हो गया है। ओके फाइन, जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। लेट मी चेक वंस। ओके, सो बेसिकली हमने हेडर को कंपोनेंट हेडर ले लिया हूँ, ठीक है। बाकी हेडर के अंदर ये कुछ विजिबल सा नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसको। ऐप, ओ माय गॉड, दिस रिटर्न एवर, राइट। अरे यार फिर से। ओके, बेसिकली हमें ये मिस हो रहा है यहाँ पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है भाई। इसको हटाओ यहाँ पे और इसको इसमें डालो, सेव करो, ठीक है। अब यूआई में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। ओके, इट्स अच्छा दिख रहा है, राइट। अब मूवी नेम रखा है, बेसिकली हम इसको मूवीज ऐप बना देते हैं। ओके, लुक्स फाइन। देखो तो मटेरियल यूआई के यहाँ बेनिफिट्स क्या है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी अपने हिसाब से कुछ ले लिया है। यहाँ पे जो फैडिंग वगैरह लिया हुआ है, गेट रेफरेंस वगैरह जो इंटरनली वो बहुत सारा CSS अप्लाई किया हुआ है, तो ये हेडर लिटल बिट अच्छा लग रहा है। आप इसको मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं बेसिकली अभी रहने देता हूँ, जस्ट कलर मैं चेंज करना चाहूँगा। सो कलर हमें मेरे को इस टाइप का बनाना है, कहाँ गया कलर। हमें इसका हेडर अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे इसका कलर देख लेता हूँ क्या। ओके, ओके, दिस वन, और रीड दिस। उसके बाद किधर है, दिस वन, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये रहा। ओके, ये कल, अरे यार आया तो था। जस्ट होल्ड ऑन। ये हेडर, ओके, ये बैकग्राउंड कलर है ना, जस्ट ये कलर मैं सेम ही ले लेता हूँ, कॉपी फ्रॉम देयर। एंड मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, किसका अलग तरीके से कुछ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे CSS जो कंपोनेंट हम जो प्री डिफाइंड कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के ओवरराइड करने, CSS ओवरराइड करने के लिए एक तरीका है जो मैं अपनाने जा रहा हूँ। जस्ट एक न्यू कंपोनेंट जैसा बनाएंगे, उसका नाम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो हम इसको रख देते हैं स्टाइल्ड ऐप बार, फाइन। और इसको हम एक स्टाइल नाम का कंपोनेंट होता है जो मटेरियल यूआई में होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो भी प्री डिफाइंड मटेरियल यूआई के अंदर कंपोनेंट है उसको राइट करना चाह रहे हैं, उसको लिखेंगे ऐप बार, क्या दे दिया भाई, ऐप बार। और इसके बाद बैक टिक है, ये ध्यान रखो, ये बैक टिक है। इस बैक टिक के अंदर जो हम CSS लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, नॉर्मल CSS। तो हम ये बैकग्राउंड कलर ले लिए हम, और ये जो नेम है ये अब फाइनल हम इसके जगह पे अपडेट कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, अब क्या होगा ना, जो भी हम इस जस्ट लाइक कंटेनर ये राइट, और उसके अंदर में हमने CSS जो भी ओवरराइट करना चाहे कर रहा हूँ, और ये इसको फेच कर दिया हूँ, फाइन। ये ले रहे हैं ना, राइट। तो कलर बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। ओके, या इट्स लुक्स सेम, राइट, गुड। ओके, तो कलर हमने चेंज कर लिया, फाइन।
अब करना क्या है कि हमें, अबे यार क्या सब देख रहा हूँ, ठीक है। अभी ये होम नाम का एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसके अंदर ये भी जो भी दिखाना है वो दिखाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होम में आते हैं, ठीक है। ये होम ऑलरेडी हम कंपोनेंट क्रिएट करके रखे हैं, तो जस्ट हेडर के बाद ये होम दिखना चाहिए, राइट। तो हम app.js में जाते हैं और यहाँ पे होम होम कंपोनेंट ऐड करते हैं हेडर के जस्ट बाद, क्योंकि हमें वही कंटेंट दिखाना है। हाँ, इसके बाद कहता है होम इज नॉट इम्पोर्टेड, सो लेट्स इम्पोर्ट होम। होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट कहाँ पे है, कंपोनेंट के अंदर होम फोल्डर है, उसके अंदर होम है, ठीक है। अब ये एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे होम कंपोनेंट के अंदर होम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेट्स सी दैट। ओके, बेसिकली ये वर्क कर रहा है। और इसका कुछ ये जो है ना, मुझे लगता है जस्ट लेट्स सी काहे नहीं होम दिख रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं और ये कंपोनेंट बॉडी में आते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर डिव में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिव है, उसके अंदर हेडर है, ठीक है। ये हेडर है, उसके अंदर यहाँ होम देख रहे हो, होम भी है यहाँ पे। ये कलर कॉम्बिनेशन, कलर जो दिख रहा है चेंज, वो होम है, बट ऊपर चला गया। मतलब ये जो हेडर है उसका कुछ जेड इंडेक्स है, तो उसके अंदर है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ मार्जिन शो करना पड़ेगा होम के लिए, ताकि वो दिखे, राइट। ये होम है, ओके, ये होम है, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे CSS ओवरराइट कर सकते हैं क्या? चलो, सो होम में हम CSS अप्लाई करते हैं टॉप मार्जिन करके, ठीक है। ये होम कंपोनेंट है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, एक बॉक्स होता है, ठीक है, जो कि मटेरियल UI द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट लाइक और डिव होता है ये मटेरियल UI में। तो हम यहाँ पे बॉक्स पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये ओके बॉक्स, ठीक है। अभी भी कुछ रिफ्लेक्ट होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे CSS ओवरराइड करने वाले हैं इसके लिए, ठीक है। जो बॉक्स है, कांस्टेंट स्टाइल्ड होम, ठीक है। कंपोनेंट का नेम ये हो जाएगा फिर, और स्टाइल्ड हमें फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल UI से, और इसके अंदर हमें बॉक्स ऐड करना पड़ेगा और बैक टिक, ओके। और जस्ट ऐड CSS whatever you want, ओके। सो बेसिकली हमें ये कंपोनेंट अब यहाँ पे होम में देना है, ये बॉक्स के जगह पे। सेम हेयर एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऐड करना है मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप ले लेते हैं 10 px। लेट्स सी इट्स रिफ्लेक्टिंग सम चेंजेस और नॉट, नो। यहाँ पे 10 थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए 100 लो, ओके। लेट्स सी, yeah, you can see, right, home is like seeing, you can see home here, right। so basically यहाँ 100 मार्जिन टॉप ले लिया हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा नीचे है, तो हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। ले लेते हैं 85। लेट्स सी नाउ, चल भाई, हाँ राइट, 85 भी थोड़ा ज़्यादा है, तो 80 चलेगा। अरे हाँ ठीक है, 80 चलेगा, ठीक है। अब क्या है ना, जो भी हम होम कंपोनेंट के अंदर राइट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग आएगा, राइट, क्योंकि हमने CSS प्रॉपर्टी लगा कर रखा है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर जो भी कार्ड्स मूवी का दिखना है वो दिखेगा, राइट। तो बेसिकली हम एक कार्ड अभी होम ही यहाँ रहने देते हैं, ओके। और यहाँ पे एक
कार्ड नाम का कंपोनेंट होम के अंदर बना लेते हैं और नाम देते हैं मूवीज कार्ड। ओके डॉट जेएस, अरे यार डॉट जेएस जस्ट सीरीज। यहाँ पे टेम्पलेट जो कंपोनेंट है वो क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कार्ड, और कार्ड आएगा मटेरियल यूएस, ठीक है। और जो यहाँ पे है ना इसको हम कार्ड कर देते हैं, ठीक है। ये कार्ड, ठीक है, ओके। बेसिकली हमने कार्ड ले लिया कंपोनेंट, और जो भी एक कार्ड के लिए ये वहाँ पे कॉल करेंगे, उसके अंदर डेटा पास कर देंगे और वो मतलब एक कार्ड कंपोनेंट बनाया वो सबके लिए वर्क करेगा। इसलिए मैं इसको सेपरेट बना लिया हूँ ताकि थोड़ा कंपोनेंट देखने में भी मैनेजेबल लगे। ओके सो बेसिकली हमें मूवीज का जो डेटा है हमें आएगा कहाँ से, तो हम इसके लिए एक एपीआई यूज करेंगे, एपीआई इन पॉइंट, एपीआई कॉल करके हम वो पूरा डेटा को रीड करेंगे। तो मैंने बहुत पहले एपीआई खुद का एपीआई बना कर रखा हूँ इस पर बैकएंड में नोड.जेएस एक्सप्रेस मोंगोडीबी यूज करके, ठीक है। तो उस बैकएंड में हम नहीं जाते हैं, जस्ट हम एपीआई इन पॉइंट यूज करते हैं और वो एपीआई इन पॉइंट हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली एपीआई का लिंक यहाँ पे मैंने रखा था। ओके ये जो देख रहे हो डेटा ना, ये मैंने एपीआई क्रिएट किया हूँ और इसका जो भी प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, सब मेरा अपना है, ठीक है। अब देख सकते हो नाम भी मैं अपने अकॉर्डिंग रखा हूँ, ऋषि.मोबी इधर, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये एपीआई फ्री वाले जहाँ पे वेबसाइट है उस पर होस्टेड है। तो बेसिकली जब ये कम यूज होता है तो कभी कभी स्लिप मोड में हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश किया करो एक दो बार, फिर से ये डेटा दिखने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल में है, ठीक है। तो एपीआई कॉल करने के लिए हमें एक मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा जिसको हम यूज करें यहाँ पे npmi एक्सियोज, एक्सियोज गलत हो रहा है भाई, एक्सियोज, जस्ट एंटर दिस। और जो ये ध्यान रखें कि हमने जो भी कंपोनेंट जो मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट के अंदर ही करें क्योंकि हमने बेसिक सेटअप क्लाइंट में किए हुए हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी ऐड हो रहा है, हमें यहाँ पे एक्सियोज डिपेंडेंसी को लेना पड़ेगा। ओके सो एक्सियोज लाइब्रेरी ऐड हो चुका है, तो बेसिकली ये ऐड हुआ है। आप इसको कंफर्म करने के लिए आप चेक कर सकते हो package.json में, तो इसके अंदर डिपेंडेंसी में एक्सियोज यहाँ पे देख सकते हो। ये लेटेस्ट जो वर्जन होगा एक्सियोज का वो बाय डिफ़ॉल्ट npm रजिस्ट्री है, वो लेटेस्ट वर्जन देता है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सी सो ये एडेड हो चुका है। हम अभी कहाँ थे, तो home.js में, राइट, home.js में। ओके फाइन अभी रहने दो इसको। तो हमें बेसिकली एपीआई कॉल करना है, राइट। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी डेटा है, जो भी एपीआई इन पॉइंट के थ्रू जो डेटा हमें मिलेगा, तो हम कब क्या करेंगे, जब मेरा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो उसी समय हमें इस कंपोनेंट के अंदर पूरा डेटा आए, ताकि हम जो भी डेटा है उसको शो कर सकते हैं यूआई में। तो इसके लिए हमें एक साइड इफेक्ट हुक्स होता है जिसको यूज इफेक्ट कहते हैं, राइट। तो वो उसको यूज करेंगे हम यहाँ पे, और एक और हुक्स यूज करेंगे जो स्टेट होगा अपडेट के लिए, उसको हम यूज करेंगे यूज स्टेट को, ठीक है। तो बेसिकली यूज स्टेट एंड यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट दोनों हम इंक्लूड कर लिए, जो कि रिएक्ट में है, ठीक है, और दोनों हुक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक स्टेट लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं मूवीज, ओके, एंड सेट मूवीज, ओके, एंड यूज स्टेट। यूज स्टेट बेसिकली यूज स्टेट एक हुक है जो कि एक इनिशियल
वैल्यू लेता है, जो इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे एरे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डेटा है हमें एरे के अंदर मिलेगा। और आप अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हो एज ए स्टेट वेरिएबल, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो यूजर सेट एक हुक है जो कि दो चीज़ रिटर्न करता है, और एक लेटेस्ट स्टेटस क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ स्टेट वेरिएबल जो अपडेटेड हो, और उस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक स्टेट मेथड जो कि हमने यहाँ पे रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग नेम कुछ भी रख सकते हो। ओके, इसके बाद हमें चाहिए यूज इफेक्ट, ठीक है। अरे भाई क्या हुआ, ओके यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट एक साइड इफेक्ट हुक है जो कि ये अलग अलग डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो यहाँ पे हम ये यूज इफेक्ट दो चीज़ लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, दूसरा एक डिपेंडेंसी लेता है जो एरे में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम राइट करते हैं कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा होगा यहाँ पे डिपेंडेंसी, जो कि हम अगर इम्प्टी एरे पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम ये कंपोनेंट जो है ना, होम कंपोनेंट जब रेंडर होगा, उसके जस्ट बाद ये कॉल बैक फंक्शन है वो रन करेगा। तो हमें उसी समय डेटा चाहिए। तो जो भी हम एपीआई का कॉल करने का प्रोसेस है, मेथड्स है जो यूज करना चाहेंगे, हम इसके अंदर करके उस डेटा को इस कंपोनेंट में रीड कर लेंगे। तो ठीक है, तो हमें एपीआई के लिए हमने एक्सियोज लाइब्रेरी यूज करने जा रहा है, ठीक है। एक्सियोज, अरे भाई एक्सियोज डॉट, सो डेटा हमें लेना है, राइट। सो गेट मेथड यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। और इसमें क्या है ना, इस गेट मेथड के अंदर हमें यूआरएल जो इन पॉइंट है वो पास करना होगा। और जो गेट मेथड है ये एक क्या बोलते हैं, प्रोमिसेस रिटर्न करता है। तो उसके अंदर से डेटा निकालने के लिए हम देन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और देन मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। और इसके अंदर लेट्स सी नेम दिस मूवी, ओके, नेम कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर हम जस्ट कंसोल करना चाह रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और चेक करना चाह रहे हैं कि डेटा हमारा जो है ना एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं। तो हम इसमें मूवीज और ये डेटा, ठीक है, मूवी डॉट डेटा करेंगे, क्योंकि डेटा ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, सो मूवी डॉट डेटा, और इसमें एरर कुछ दे रहा है, एक्सियोज इज नॉट डिफाइंड। सो बेसिकली हमें एक्सियोज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सियोज फ्रॉम एक्सियोज, ठीक है। ओके, अब तो रहा नहीं, ओके। चल भाई, एक्सियोज इज नॉट डिफाइंड, एक्सियोज कहाँ पे गलती है भाई, एक्सियोज यहाँ पे, ओके। अब ठीक है, तो बेसिकली ये चल रहा है, और यहाँ पे हमें एपीआई इन पॉइंट अभी देना बाकी है। तो हमारे पास जो एपीआई इन पॉइंट ये है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो होम है ना, हमने ओके रेंडर कर लिया है ना यूआई में। तो बेसिकली अभी ये वार्निंग के वगैरह पे मत जाओ, अभी हम उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आजा भाई, यूआई किधर है, ठीक है। यहाँ पे अभी होम की जगह हम एज दिखा कर रखे हैं। तो जस्ट इनफैक्ट और चेक कंसोल, अरे भाई कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी दिस कंसोल, कंसोल मूवीज, ओके। इसको जस्ट रिमूव कर दे, क्या इसके अंदर, लेट्स सी दिस, ओके। यहाँ पर देख सकते हो एक एरे में डेटा आ चुका है, राइट। तो हमारे पास जो भी डेटा आ चुका है, ठीक है, आ रहा है।
इसका मतलब ये वर्क कर रहा है एक्सपेक्टेड। तो हमने एक स्टेट वेरिएबल लिया था, हमें अब उसे अपडेट कर देना। ठीक है, कंसोल हटा के जस्ट रिमूव दिस। और स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने के लिए स्टेट मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट मूवी। इसके अंदर हमें पास करना है जो ये मूवीज है। ठीक है, ओके ओके। और उसके बाद हम अब जो भी मूवीज का लिस्ट है इस वेरिएबल में आ चुका है, तो हम इसको कंसोल यहाँ पे करके देखते हैं, जबकि हमें क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा शो करना है। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे मूवीज देना है। ठीक है, लेट्स चेक CUI, run it again. Okay, fine. Yeah, you can see there, right? So array है। ठीक है, उसके अंदर डेटा नाम का एक वेरिएबल, उसके अंदर ये array है। ठीक है, तो हमने किया क्या था, हमें करना क्या है, ये जो मूवी जा रहा है ना, इसको कहाँ गए भाई, ये जो मूवी इसमें दे रहा है ना, इसको मूवी डॉट डेटा करते हैं। ठीक है, अब जो है सिर्फ एरे आना चाहिए। रिप्लेस वन, हाँ या देख सकते हो आप कि एरे आ रहा है। ठीक है, रेफरेंस वंस जस्ट ओके, ठीक है, ओके फाइन। सो हमें जो भी डेटा था हम इस स्टेट वेरिएबल में ला चुके हैं। अब हमें इसको यूआई में दिखाने के लिए करना क्या है, लेट्स रिमूव दिस। इसको यूआई में दिखाने के लिए क्या, एक एरे का एक मेथड होता है जिसको मैप करते हैं, और एक एक एलिमेंट को मैप करके हम उसको यूआई में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मूवीज जो वेरिएबल है जिसमें सब डेटा है वो, और ये एक एरे है, तो एरे का मेथड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैप। ओके, और बेसिकली मैप टेक्स वन कॉल बैक एंड दिस। उसके अंदर हम आइटम दे देते हैं, कुछ भी चलेगा, अब मूवी कुछ भी नाम है, ये जस्ट अ वेरिएबल है। ओके फाइन, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक सेपरेट कार्ड कंपोनेंट बनाया, राइट। तो क्या नाम है उसका, स्टाइल्ड कार्ड, किधर है स्टाइल कार्ड, नहीं आ रहा है भाई। ओके फाइन, वन सेकेंड, कहाँ है, इसको ज़रा इंपोर्ट करना पड़ेगा। मूवीज कार्ड है भाई, स्टाइल कार्ड नहीं है, इसलिए तो नहीं आ रहा है। मूवीज कार्ड, ओके, और मूवीज कार्ड इंपोर्ट भी हो चुका है। ये क्या, इसको हटा दे भाई और इसको सेव कर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट। ओके, गड़बड़ क्या हो रहा है, कह रहा है मूवीज कार्ड इज नॉट डिफाइंड, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मूवीज कार्ड। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, लेट्स कॉपी एंड ओके पेस्ट। ठीक है, अब सही होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो आइटम है वो तो अभी दिखेगा नहीं। ठीक है, कार्ड के अंदर भी क्या है, कार्ड के अंदर जस्ट मूवी कार्ड लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका आउटपुट में जस्ट कार्ड जैसे दिखेगा कुछ। लेट्स रन दिस वंस एंड सी। ओके, अब देखो ये मूवीज कार्ड मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जितना बार वो एलिमेंट का जितना साइज होगा उतना बार। तो हम इसके जगह पे हम डेटा पास करेंगे। तो बेसिकली डेटा पास करने के लिए हम यहाँ कहाँ थे हो हेडर, नहीं होम में थे ना, राइट। हाँ, होम में। तो डेटा हमारे ये आइटम में है, और ये आइटम एज ए प्रॉप्स पास करते हैं। ठीक है, तो प्रॉप्स के बारे में जानते हो, क्योंकि अगर एक प्रॉप्स एक जस्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हमें पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में या सब चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करने का एक तरीका है, जिसको हम
प्रूफ ड्रिलिंग बोलते हैं। तो इसको प्रूफ्स के थ्रू हम डेटा पास करें, ठीक है। अब क्या है कि ये आइटम ये मूवीज कार्ड के अंदर आएगा और उसको हम रीड करेंगे यहाँ पे आइटम, ठीक है। और इस आइटम के अंदर देखो आइटम क्या है, एक जो कार्ड था ना इसके एपीआई में, ये एक आइटम है जो एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये सारा डाटा डिटेल्स है। ऐसा ऐसा हर एक मूवीज के लिए ये एक आइटम, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली इसमें बहुत सारा चीज़ें है। तो हम इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं, तो टाइटल ले सकते हैं, आइटम डॉट टाइटल, ओके 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 ओके, जस्ट आइटम डॉट टाइटल। देखते हैं यूआई में आना चाहिए जितने भी मूवीज है इसके अंदर उसका टाइटल, राइट। आइटम डॉट टाइटल, अबे क्या है भाई, आइटम गड़बड़ है कुछ का। लेट्स सी UI. Yeah, you can see the name of the movie card, whatever we have in that movies variable, right? Okay, ठीक है। तो हमें डेटा यहाँ पे ला चुका हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब से हम ऐड इसको एडजस्ट करते हैं जो कि देखने में लुक थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। ओके, सो बेसिकली मूवीज कार्ड जो है ना उसको हम अपने अकॉर्डिंग CSS वगैरह हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे CSS हैंडल करने के लिए लिख लेते हैं न्यू कंपोनेंट जहाँ पे CSS ओवरराइड करना है। तो स्टाइल कार्ड, ओके फाइन, इक्वल स्टाइल जो है ना वो मुझे मटेरियल UI से लेना पड़ेगा ओवरराइड करने के लिए। इसके अंदर हम कार्ड लिखेंगे, ओके, और बैक टिक, ठीक है, इंटर इंटर। अब इसके अंदर हम CSS लिखेंगे, ठीक है। CSS लिखेंगे तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और जस्ट पेस्ट हेयर दिस वन, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या भाई, रेड क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? हाँ ठीक है, ओके ओके। बेसिकली ये अब यहाँ पे CSS मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो कार्ड थोड़ा मैं कुछ ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, लाइक कुछ जैसे कि थोड़ा मार्जिन लेता हूँ, मार्जिन, ओके, मार्जिन ले लेता हूँ 10px, ताकि सब कार्ड के अराउंड मार्जिन 10px का हो। उसके बाद हम विड्थ हाइट कुछ सेट कर लेते हैं, राइट, ताकि थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा लगे। विड्थ ले लेते हैं 200px एंड पिक्सल, ओके, एंड हाइट IG80 हाइट ले लेते हैं ऑटो, ओके ओके। बेसिकली देख, लेट्स सी, ओके, ये देख रहे हो आप भाई, लेकिन ये सब लाइन में है, राइट। तो इसके लिए हमें CSS भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये जिस कंटेनर में है उसको, मतलब कि जहाँ पे कंपोनेंट, ओके, ये जो है ना इस पे हम CSS बाद में अप्लाई करते हैं, पहले कार्ड को क्लियर कर लेते हैं, ओके। ओके, सो बेसिकली हम इसको ले लेते हैं एक दिस वन, इसको हम ले लेते हैं H4, ओके। H4 के अंदर हम इसको ले लेते हैं, ओके। अरे यार इसको हटा, जस्ट पेस्ट, ओके। ये H4 के अंदर ले लिए, इसके अंदर हम, ओके। सो बेसिकली टाइपोग्राफी एक ऑल्सो एक कंपोनेंट है, हम उसको भी ले लेते हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं उसके लिए। तो टाइपोग्राफी, ओके, एंड टाइपोग्राफी,
इसमें हम कुछ CSS ओवरराइड करेंगे जो लिखने जा रहे हैं कंपोनेंट उसके लिए। तो कांस्टेंट अरे भाई टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू क्या स्टाइल्ड, चल ओके स्टाइल्ड, एंड इसके अंदर हम अभी टाइपोग्राफी ले रहे हैं और इस पे हम CSS अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके सो बेसिकली CSS इसमें अप्लाई कर देंगे। अब उससे पहले हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ टैग्स ऐड करेंगे, टैग्स। ओके सो टैग्स यहाँ पे लिखेंगे एंड इस टैग्स के अंदर हमें क्या क्या लिखूँ इसमें, जस्ट सी जो ये रेफरेंस है इसमें क्या क्या, एक टाइटल है, उसके बाद ये रिलीज डेट है, रेटिंग है, ईयर है। ओके सो बेसिकली हम यही करने जा रहे हैं। आइटम डॉट रिलीज डेट क्या है, उसका वेरिएबल का नाम क्या है इसके अंदर, कहोगे भाई रिलीज डेट, दिस वन, just copy this name and paste here। okay अब भाई ये एरर का यार है, oh sorry, this should be inside this। okay ओके सो बेसिकली ये और भी कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी रिलीज डेट कर देंगे और क्या क्या है रिलीज डेट, इस रेफरेंस वाले में क्या है रिलीज डेट है, अच्छा रेटिंग है। ओके ओके सो बेसिकली रेटिंग और ये क्या है डेट में, इसको हम उस नेम जस्ट कॉपी एंड कॉपी, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से कॉपी दिस की वैल्यू एंड पेस्ट। इसके अंदर ये एक एरे में है, इसमें बहुत सारा चीज़, तो हम जस्ट फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है। क्या भाई यार, जस्ट सी आउटपुट हाउ लुक्स, ओके लुक्स लिटल बेटर राइट। एंड हमें क्राइम ओके बेसिकली इसके जगह पे हम लिख देते हैं ना रिलीज डेट, अरे भाई डेट दिस वन एंड ये भी लिख देते हैं। ओके और यार दिस वन, इसके जगह पे रेटिंग, ओके दिस वन, और ईयर भी ले लेते हैं, राइट। ओके दिस ईयर, ओके एंड यहाँ भी होगा ईयर, ठीक है। ओके फाइन, जस्ट हाँ रेटिंग कुछ गड़बड़ आ रहा है, रेटिंग क्या नहीं आ रहा है। रेटिंग में देखो रेटिंग का क्या है, वेरिएबल की वैल्यू पेयर ओवी फर्स्टर कंटेंट रेटिंग क्या दूँ, और दिस वन ये है ना, डायरेक्ट रेटिंग नहीं है, जस्ट कॉपी। अब जो चाहे अपना दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जस्ट मैं ये रेटिंग जो की वैल्यू पेयर है, लेकिन नाम वही देना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट का की वैल्यू पेयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन, सी आउटपुट यहाँ है, ठीक है। ओके फाइन, थोड़ा CSS ऐड कर लेते हैं, CSS ऐड कर लेते हैं कहाँ, इस कार्ड का जो कंटेनर है उसको, ये कार्ड कहाँ पे कॉल किया है, होम के अंदर
होम के अंदर ये स्टाइल होम है, इस पे हमें CSS लगाना है और डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके ओके, चल चेंज द, यस, oh very bad, okay fine, so basically justify कंटेंट, इसको करना है स्पेस अराउंड। ओके लेट्स सी, चल भाई रिफ्रेश हो जा। कुछ नहीं, ओके स्पेस अराउंड है। ओके विथ मुझे लगता है वर्क नहीं कर रहा है, विथ भी वर्क कर रहा है, बट इसमें एक और CSS प्रॉपर्टी होता है, क्या बोलते हैं, फ्लिक्स रैप। फ्लिक्स रैप इनटू, ओके या ये रैप, फ्लिक्स रैप बेसिकली होता है जो डिस्प्ले होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट होता है उसको मैनेज कर देता है। तो लुक्स फाइन राइट। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, क्या, इमेज, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जो मेटल UI यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें उसका हम कार्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। उस कार्ड कंपोनेंट एक बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है, और उसका बेसिक कार्ड, ठीक है, उसमें देखते हैं कि इमेज वगैरह का क्या कुछ सिनेरियो है। ठीक है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है। ओके जस्ट मैं चाहता हूँ कि इमेज इस तरह का ऊपर दिखे। सो बेसिकली देखो क्या इसमें यूज किया है, ये कार्ड है, उसके अंदर एक्शन आइटम एरिया इमेज के लिए। ओके ये कार्ड मीडिया है ना, दिस कंपोनेंट, ये यहाँ पे इमेज के लिए यूज किया है। तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट मार देता है वहाँ पे। कहाँ पे भाई, कार्ड कंपोनेंट के अंदर, ये है कार्ड के अंदर, दिस वन। ओके अब फिलहाल में जो इमेज होगा वो ये URL कहाँ से आ रहा है पता नहीं, शायद वो आएगा, इसमें कुछ एरर आ गया ना, कार्ड मीडिया इज नॉट डिफाइंड। तो जस्ट ऐड कार्ड मीडिया नाउ, चल। ओके अब देखो UI कैसा दिख रहा है, इमेज नहीं है ना, आई कुछ ब्रेक कर गया कंपोनेंट। ओ कंपोनेंट ब्रेक कर रहा है, क्या रीजन है, ब्रेक तो नहीं आ गया। ओके इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली हम ये जो आइटम आ रहा है उसमें भी एक इमेज नाम का है, तो वो एक वेरिएबल है, इसके जगह पे हम वेरिएबल ऐड करेंगे, क्या, आइटम डॉट, क्या है उसका नाम वेरिएबल का, की पोस्टर URL समथिंग ऐसा ही है। ओके दिस वन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, just see the UI again, refresh, oh fine, ओके सो बेसिकली ये अच्छा दिख रहा है। एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जो हमने हेडर ऐड किया है वो मटेरियल UI से ऐड किया है। देखो जब कंपोनेंट जब स्क्रीन से ज़्यादा है तो वो खुद से वो स्टैटिक है, वहाँ पे स्टिक है और ये मूव कर रहा है, जबकि मुझे ऐसा ही चाहिए था। अगर CSS से हम करते तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता और क्या। बाकी इसमें जो कुछ इमेज है ना जो नहीं दिख रहा है, सो डोंट वरी फॉर दिस, बिकॉज ये जो हमने जब API बनाया था उसमें URL जो है ना गूगल से लिया था, ठीक है, तो वो हो सकता है वो उस URL पे अब सोर्स अवेलेबल ना हो, जिस पे अवेलेबल है वो दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे रिएक्ट सीखना है, ठीक है। बाकी इस सब का कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत चेंज करके हम इसको अच्छे कर सकते हैं देखने में। तो बेसिकली कलर देखना था किसका, और ये तो पहले चेंज कर लो भाई,
कि जब इमेज ना हो तो ये कंटेंट दिखता है, तो हम लिख देते हैं मूवीज और पोस्टर। ओके, उसके बाद हमें ये इसमें हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स तो कलर ग्रे, ग्रे देखते हैं ग्रे अच्छा लगता है कि नहीं। ओके, खा गया भाई, ये क्या हो गया, बैक करो, कुछ और आ गया। ग्रे, या इट्स ग्रे आ गया है, लेकिन थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसलिए हम ग्रे हटा देते हैं भाई। और ये कार्ड स्टाइल है, ये स्टाइल कार्ड नहीं चाहिए मेरे को, कलर चाहिए टेक्स्ट वाले में, टेक्स्ट वाले यहाँ पे हैं। इसमें मैं भी सोच रहा था पूरा कार्ड ही ग्रे हो गया भाई। भाई ओके, ये कंपोनेंट सब ग्रे दिख रहा है, सब ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम इसमें कुछ और ही दे देते। देखो, जो इसका कार्ड हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो ही दे देते हैं, ये ले लेते हैं ये। ओके फाइन, कॉपी, और किधर है कार्ड, किधर है भाई। ओके, जस्ट पेस्ट है, ठीक है। चलो, इट्स लुक्स बेटर। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ तक क्या किए हैं, बेसिकली हमें जो हेडर बनाए हैं होम का, जो भी कार्ड्स है वो सब दिख रहा है, तो इट्स वर्किंग फाइन आई थिंक। ओके, एंड इसका CSS स्टाइलिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग और कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, बेसिकली मार्जिन वगैरह आप चाहे तो इसको सेंटर कर सकते हो, नो इशू, कर ही देता हूँ। कुछ कहाँ है भाई, इसमें हम क्या ऐड करें भाई, इसका कुछ कलर ले लेते हैं, उसके बाद मार्जिन ले लेते हैं 5x, ठीक है। कुछ और ले ले, फ़ॉन्ट साइज तो ठीक ही है आई थिंक, हाँ ठीक है फ़ॉन्ट साइज। ओके, बाकी इसको हम इसका कलर ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम स्टाइल, अरे यार स्टाइल नहीं आएगा कि इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट में हम राइट करते हैं, तो इसके अंदर हम कलर को राइट ओवरराइड करके हम इसको बना देते हैं ग्रे, थोड़ा अलग अलग कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। बेसिकली UI दिखेगा लिटल डिफरेंट, ये ईयर ग्रे नहीं हो रहा है, रिफ्रेश वंस, हाँ हो गया राइट। देखो, इस मूवी जो API है ना, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। देखो भाई, एवरेज रेटिंग है, स्टोरी लाइन है, ठीक है, कौन सा एक्टर है, तो जो भी अपना अपना अकॉर्डिंग हम जो भी आप UI में दिखाना चाहे दिखा सकते हो, मल्टीपल चीज़ है, ठीक है। इसका UI एक बार चेक कर लेते हैं, देख रहे हो ना। ओके फाइन, सो इसमें एक चीज़ करते हैं ना, यहाँ पे जब हम क्या बोलते हैं, मैप कर रहे थे, मैप कहाँ किया, होम में किए, ठीक है। तो मैप किए ना उस समय एक कहाँ गया, ये एक आइटम है ना, प्रत्येक आइटम का हम एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो यूनिक की प्रोवाइड करते हैं, एक लिस्ट फॉर्म है ना, तो रिएक्ट एक की प्रोवाइड करता है, ताकि उसको उसमें जो भी चेंजेज आएगा उसकी जो यूनिक की होगा उसके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई करेगा और फास्टर वर्क करेगा। तो यहाँ पे नहीं भी है, फिर भी काम कर ही रहा था, लेकिन वार्निंग आ रहा होगा कंसोल में, लेकिन हम इसको लगाते हैं, ठीक है। इट्स गुड प्रैक्टिस। आईडी है हमारे इस जो API है ना, इसमें आईडी नाम का एक नाम का एक की पेयर है, राइट। लेट्स चेक दिस, या आईडीज, ओके ओके, स्लैश कहाँ गया भाई,
ये है, ठीक है। ओके फाइन, चलो बढ़िया। तो अब तक हम इतना कर चुके हैं, राइट।